हिंदी भाषा की मदद से हम सीखेंगे कुवैत की भाषा, सऊदी अरबिया की भाषा। सऊदी लैंग्वेज हिंदी में कैसे सीखे और दोनों कंट्री में या अरब कंट्री में क्या डिफरेंट है। हिंदी में न्यू बोलते हैं, न्यू। अरबी भाषा में उसका मतलब होता है जदीद। जदीद, अगर कोई आदमी है ये नया आया है तो आप ऐसे बोलोगे हादा नफर जदीद इजी। आना न्यू माफी मालूम अरबी, मैं नया हूँ मुझे अरबी नहीं आती है। न्यू यानी नए को बोलते हैं जदीद अरबी भाषा में। नया यानी कुछ भी है उसको जदीद बोलते हैं। मोटा, हिंदी में हम किसी को बोलते हैं तू मोटा हो गया है, बहुत खाता है। अरबी भाषा में उसका होता है दुब्बा। अरबी भाषा में अगर हम उस बोलेंगे किसी व्यक्ति को मोटा है, कोई भी चीज मोटी है तो उसको बोलेंगे हम दुब्बा। दुबा, 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 दुबा। हिंदी में बड़ा, कोई भी चीज बड़ी होती है तो बड़ा, बिग। बड़ा का मतलब होता है जो बड़ा होता है उसका मतलब हो जाता है अरबी भाषा में उसको बोलते हैं कबीर। कबीर, कबीर, बड़ा, बड़ा यानी कबीर। कबीर, कबीर, बड़ा यानी कबीर। कबीर, कबीर, कबीर। छोटा, कोई भी चीज छोटा है, छोटे को हम अरबी भाषा में बोलते हैं सगीर। सगीर, सगीर, ये चीज छोटी है। हादा सगीर, ये अभी छोटा है। हादा अलन सगीर, ये बच्चा अभी छोटा है। हादा बेबी अलन सगीर, यानी छोटे को बोलते हैं सगीर। सगीर। तुम बैठ जाओ, आप कहीं भी आ रहे हो या कहीं से कर रहे हो, आप खड़े हो तो आपको बोलेगा कि तुम बैठ जाओ, यानी बैठने का मतलब होता है अरबी भाषा में इंता इजलिस। इंता इजलिस, इंता इजलिस। और अगर लड़की है तो उसको ऐसा बोला जाएगा इंती इजलिस। इंती इजलिस, इंती इजलिस, इंती इजलिस। हिंदी में हम बोलते हैं लंबा। जो लंबा आता है ना, लंबा का दो मतलब हो जाता है यहाँ पे। लंबा यानी तवील। तवील, लंबे का अरबी भाषा में होता है तवील। तवील, तवील। लंबा यानी बल्ब को भी बोलते हैं यहाँ पे। हिंदी में हम बल्ब बोलते हैं और यहाँ लंबा बोलते हैं, लेकिन लंबा हिंदी का लंबे का मतलब होता है तवील। छोड़ दो, जैसे कि हम कोई भी काम होता है, इस काम को अभी छोड़ दो, या छोड़ दो का मतलब होता है अरबी भाषा में खली। खली, अगर कोई काम आप कर रहे हो उसको छोड़ना है तो बोल दोगे, ऐसा बोल सकते हो खली हादा सुगल। खली अलेन, अभी तुम मत करो, बाद में करना। यानी छोड़ दो का मतलब होता है खली। छोड़ दो यानी जाने दो। सस्ता, कोई भी चीज बोलता है ना हम, ये बहुत ज्यादा सस्ता है, तो उसका मतलब होता है रकीस। रखीस, रखीस, रखीस यानी ये चीज सस्ती है। रखीस, सामान सस्ता है। रखीस अगरात, अभी डावन है। रखीस सस्ता यानी रखीस। रखीस, रखीस, सस्ते को बोलते हैं अरबी भाषा में रखीस। रखीस।
नेक्स्ट, रुपया, हम बोलते हैं रुपए, रुपया, अरबी भाषा में उसको बोलते हैं। सऊदी का है तो रियाल बोला जाएगा, रियाल, रियाल। कुवैत का है तो दिनार बोला जाएगा, दिनार, दिनार। और इमरात दुबई का है तो उसको बोला जाएगा धर्म, धर्म। कतर का रियाल ही बोलते हैं। बहरीन का दिनार आ जाता है, ओमान का दिनार है। कुर्सी को लेटा दो, जो आपकी सीट है गाड़ी की हो या किसी भी चीज़ को लेटा दो, उस चीज़ का नाम लेके बोला जाएगा कुर्सी नूम, यानी लेटने को बोलते हैं नूम, सोने को, यानी हम कोई भी चीज़ सुला देते हैं तो उसको बोलते हैं नूम। कुर्सी को लेटा दो यानी कुर्सी नूम, सभी कुर्सी नूम, नूम। खुले पैसे है, या आप ऐसे बोल सकते हो खुले पैसे, खुदरा, खुर्दा, खुरदा, खुर्दा फुलूस, खुर्दा फुलूस, खुर्दा दिनार, खुर्दा रियाल, खुर्दा धर्म। ईयरफोन, जो मोबाइल का ईयरफोन आता है उसको अरबी भाषा में बोलता है समा, समा। कई बार जो ड्रावर है, ये शब्द आप याद रख लेना, समा, यानी आपको बार बार ये चीज़ें रिपीट कर लेना, क्योंकि अरबी के घर में आप काम करोगे तो आपको बोलेगा ये पैसे लेके जाओ। स्त्री समा, अना इबी जदीद समा, मेरा समा खराब हो गया है, ईयरफोन खराब हो गया, तो बोलेगा अना समा खरबान स्त्री जदीद। लाल, लाल कलर की कोई भी चीज है उसको बोलेगा आमर, 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 हादा आमर। लाल कलर का कपड़ा हो तो कपड़े का आगे आप लगा सकते हो मेलाबीस आमर, मेलाबीस आमर। आमर में और पीले में थोड़ा ही फर्क रहता है। जैसे पीले को बोलते हैं अस्वर, 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 अस्वर। पीले को अस्वर बोलते हैं, लाल को बोलते हैं आमर। कोई भी चीज़ आपको लाल दिखाई दे तो उसको आमर बोलते हैं। उसके आगे जो भी है आप लगा सकते हो। उसके आगे कुछ गाड़ी है सैयारा आमर, किसी का घर का पेंट है तो आप बोल सकते हो बेत आमर। गाइज, अरबी लैंग्वेज लर्निंग, अरबी भाषा बोलना सीखे महबूब क्लास के साथ सऊदी, कुवैत, व्लॉग, वीडियो, ड्राइविंग, लाइव, इन सब के आसपास मैं बात करूंगा। अपने वीडियो में हमेशा ही करता रहूंगा। व्लॉग के जरिए आपको कोई नई चीज़ देखने को मिलेगी। दूसरा, अरबी भाषा में जो नए लफ्ज़ है, हो सकता है कि मैं वो व्लॉग के जरिए आपको बोल के या ड्राइविंग के जरिए आपको कुछ चीज़ें दिखाऊं। धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें इजी करूं अपने यूट्यूब चैनल पे लाने की और इजीली आपको समझा सकूं। दोस्तों, अगर आप कुवैत में रहते हो तो कुवैत में दिनार बोलते हैं रुपए को। ऐसे बहुत सारे लफ्ज़ है जो कि कुवैत से और सऊदी से तालमेल नहीं बैठते हैं, लेकिन अगर आप बोलोगे ना उनको तो वो सऊदी का है तो भी समझ जाएगा और कुवैत का है नागरिक तो भी आपकी बात वो समझ जाएगा। जैसे कुवैत में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ है ठीक है यानी जैन, जैन। और सऊदी में बोलते हैं तैयब, 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 तैयब। यानी आप कहीं भी कॉल पे बात कर रहे हो, अगला बंदा आपको बोलते हैं ये लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ, सामान लेके आओ, ये आपको सामान, तो आप क्या बोलोगे? जाहिर सी बात है तैयब, 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 जैन, 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 इस तरह से बात करोगे। बहुत सारे चीज़ें होती है जो कि थोड़ा डिफरेंट रहता है। आपको पता है कि हर 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर बाद में भाषा थोड़ी डिफरेंट आती है, हर कहीं की जगह की आती है। अगर आप सऊदी अरब की रियल भाषा आप बात करोगे नहीं तो रियल भाषा में सबसे ज़्यादा होता है
अल, अल है ना, अल शब्द सऊदी अरब का जो मेन शब्द है, सऊदी भाषा का जो अल, हर चीज में अल लगेगा। अल 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 अल, हर चीज में अल लगाएगा। जैसे टेलीफोन, अल टेलीफोन, पेनाडोल, अल पेनाडोल, सैयारा, अल सैयारा, शेख, मोहम्मद अल शेख, खालिद, अल खालिद, फैसल, फैसल, अल फैसल। तो बहुत सारे हैं। कई बार बेटे के नाम से बाप को बुलाया जाता है। अरबी भाषा में ये एक चीज आपको बार बार सुनना आएगा, जैसे कि अबू नासर, अबू नासर, यानी उसका नाम है, बाप का नाम नासर है, लेकिन बेटे को बोला जाएगा अबू नासर। अबू फैसल, यानी अगर किसी बाप का नाम, लड़के का नाम फैसल है तो वो उसको ऐसा बोला जाएगा अबू फैसल। अबू सैलाद, किसी का नाम सैलाद है तो ऐसा बोला जाएगा अबू सैलाद। अबू खालिद। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको धीरे धीरे वीडियो में हम समझाएंगे, कोशिश करेंगे। सऊदी में और कुवैत में बहुत सारी चीज़ें तालमेल एक साथ बैठती है और कुछ कुछ लफ्ज़ है वो साथ नहीं बैठते हैं। अगर आप अपनी कंट्री छोड़कर काम के लिए आ रहे हो ना अरब कंट्री में, तो आपको ये दो चीज़ें याद रखना। एक तो आप बेसिक अरबी ज़रूर सीख ले। अगर आप काम के सिलसिले में आ रहे हो तो बेसिक अरबी ज़रूर सीख ले। जब भी आपका जो मालिक है या आपका कपिल है, या मालिक को कपिल बोलते हैं, कपिल है, तो वो आपको एयरपोर्ट पे लेने आएगा न, तो सीधा यही बोलेगा। अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में बोलेगा आपको, और अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आपको ऐसे ही बोलेगा। पहले तो सलाम वालेकुम ऐसा बोलेगा, तो आपका जवाब आएगा, जाहिर सी बात है, वालेकुम सलाम, यही आएगा। ठीक है। अगर आप इतना तो हर किसी को पता ही होता है तो ये आ जाएगा। फिर आपको पूछेगा तुम खाना खाया, इंता अकील खलास, तुम बोलोगे मैं खाना नहीं खाया हूँ, आना माफी अकील। तुम्हें कोई परेशानी हुई, इंता फी मुश्किला। तुम्हें एयरपोर्ट पे कोई दिक्कत हुई, इंता फी मतार मुश्किला। तुम पहली बार यहाँ आया हो, आपको कैसा लग रहा है, इंता अव्वल मर्रा इजी, इंता कैफ। मैं लेट हो गया हूँ, आना तव्वल या आना आखर। अभी घर चलते हैं, अलेन रोबेत। घर जाके मैं खाना दूंगा, अना रोबेत, आती अकील। घर जाके हर चीज़ वो तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा, अना रोबेत। बादन कोल्लो अगरात, आती। ये तुम्हारा रूम है, अच्छी तरह से इसको सफाई कर लो। हादा बेत, हादा गुरफा हगिंता कोल्लो नदब अव्वल सूप। कुछ सामान जो चीज़ नहीं है वो मुझे बताओ, मैं आपको ला के दूंगा। माफ़ी अगरात गोली अना स्वास्वा अना आती। कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कॉल करो। इंता फी मुश्किला सवी टेलीफोन। तेरे पास सिम नहीं है, मैं कल ला के दूंगा या शाम को ला के दूंगा। इंता माफ़ी सरिया अना, इंता माफ़ी खत अना एम्स, या सॉरी अना बिलेल आती, अना बुकरा आती। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मेडिकल करवाने जाएंगे। बुकरा खली इंता गुरफा नूम, बाद बुकरा रो मुस्तस्फा। तुम्हारा हकामा लग जाएगा, उसके बाद में तुम्हारा लाइसेंस का अप्लाई होगा। इंता हकामा खलास बादन सवी रुखसा। जब तक तुम्हारा लाइसेंस नहीं आता है तब तक आपको ड्राइविंग नहीं करनी है। तुम खाओ और घर का जो भी काम है करो। माई इजी रुखसा इंता लई रो बर्रा लई सूख सैयारा, माफी सूख सैयारा। खली बेत इंता सूब मिनी मिनी
सुनू फी बेत, घर का पूरा काम आपको करना है, घर में जो भी काम है वो आपको करना है। इंता फी सुनू फी सुगल कोल्लो शुभ इंता, ये बेत अब ये घर तेरा है। हादा बेत हग इंता अलेन कुलियम शुभ एवरीथिंग ओके। तो वो चीज़ें आपको इस तरह से हर चीज़ आपको समझाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों, लिखने में बोलने में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर आपको, आप यहाँ आओगे अरबी के पास काम करने ना, तो आपको इसी लैंग्वेज का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह ही अरबी बात करेगा, इसी तरह ही आपसे बोलेगा। जैसे आपका आते ही पासपोर्ट ले लेगा तो वो बोलेगा तुम्हारा पासपोर्ट दे दो, इंता जुआ जाज आती, तुम्हारा पासपोर्ट किधर है, इंता जुआ जाज वैन आतनी, या तुम्हारा पासपोर्ट अभी तुम्हारे पास ही रखो, इंता जुआ जाज खली इंता स्वास्वा। तुम कोई टेंशन मत लो, हर चीज का जिम्मेदार मैं हूं। इंता इजी अना बेत कुल्लो से अना मसूल, लई खौफ यानी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। माफी खौफ लई खौफ बस कुलियम मुख रकीब जैन, तुम्हारा दिमाग है ना उसको बड़ा रखना है, बच्चे की तरह गलतियों नहीं करनी है। माफी बेबी सेम सेम अब की, बेबी के जैसे आपको बच्चों की तरह रोना नहीं है, आपको काम करना है। माफी सेम सेम बेबी इंता ओके। इंता रिजाल तुम अभी आदमी हो। इंता शुभ सुगल हादा कोल्लो सुगल इंता कुलियम सवी, ये जो काम है ना जो मैं बताता हूँ ये पूरा काम आपको डेली करना है। 15 सैयारा नद्दब यानी 15 गाड़ी धोना है तो ऐसे बोलेगा खमस्तास सैयारा नद्दब, खली वाइद्यम बाद वाइद्यम, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन सफाई करना है। ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा भाई का है, ये मेरा बहन का है, ये जो भी उनका रिश्तेदार है तो ऐसा बोलेगा हादा सैयारा हगाना, हादा सैयारा आना सिस्टर, हादा सैयारा आना अखू। वो ऐसे ऐसे आपको बोलेगा अरबी भाषा में। ये मेरा बेटा है, हादा वलद हग अना, ये मेरी बेटी है, हादा बिनती हग अना, ये मेरा भाई है, हादा अखू हग अना, ये पूरे घर है, ये घर मेरी फैमिली के है। कोल्लो फी हादा बेत आना सेम सेम फैमिली, यानी बहुत सारे लफ्ज है दोस्तों, आप सीखने का कोशिश करोगे ना आसानी से अरबी भाषा आप सीख जाओगे। आप हमेशा है ना कुछ न कुछ हम कोशिश करेंगे अपने वीडियो में, नए लफ्ज जोड़ेंगे, कुछ रियल लेके आएंगे, कुछ आपको बात करके ऐसे बात करेंगे ना तो आपको समझ में आएंगे। कुछ आपको बोल कर समझाएंगे, कुछ आपको लिख कर समझाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ हम अपने वीडियो में ज़रूर करते रहेंगे और आप तक एक बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर लेना। लव यू।